ना वही मैंने बताया कि जो इसराइल का था, अमेरिका इसमें ट्रैप में कैसे फंसा। हम्म। इसराइल ने विटकॉफ के थ्रू और चाहे उनके सन इन लॉ के थ्रू ये समझाया कि अपराइजिंग फेल हो गई। जो आईआरजीसी ने उसको कंट्रोल कर लिया। जब हम्म। अपराइजिंग फेल हो गई और जब खामनेई साहब की उन्होंने उनके घर में बैठे लोगों की अपने स्पाई के रूप में या उनसे इंफॉर्मेशन मिलने लगी, तो ट्रम्प साहब को ये कन्विंस कर लिया कि खामनेई टॉप लीडरशिप को अगर हम खत्म कर देंगे तो ये रजीम चेंज हो जाएगी। अमेरिका का हम्म। सिर्फ उतना ही इंटरेस्ट था कि हम्म। अपनी रजीम को वहां बैठा देगा तो उसके तेल गैस पे उसका कंट्रोल हो जाएगा। ठीक है। और जब वो भी नहीं हुआ तो इसराइल ने फिर कन्विंस किया कि अब हम इनकी सारी मिसाइल कैपेसिटीज और इन सबको खत्म कर देंगे, हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है, सब कुछ है। हम्म। हम्म। जब वो भी नहीं हुआ हम्म। तब ये एस्केलेशन ट्रैप हुआ। तब अब ट्रम्प को लगा कि अब मैं इसमें से फंस गया हूं। हम्म। और हम्म। उसके बाद जो वर्ल्ड ओवर देखिए अमेरिका, अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है तो हम्म। बाकी सारे वर्ल्ड में जो परेशानी हो रही है अमेरिका को कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ रहा उसका। हम्म। जब तक अपना घर चल रहा है, घर भर रहा है, तब तक उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। प्रॉब्लम यहां हो रही है कि अमेरिका को और ट्रम्प की ईगो को ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कंटिन्यू करूं तो क्या करूं। क्योंकि हम्म। अगर मैंने एनर्जी पे मारा तो ईरान ने ये दिखा दिया, और क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मोज इज ऑल एनर्जी। अगर यस। मैं एनर्जी को बंद करता हूं तो ये हम्म। मेरे जो इतने इन्वेस्टमेंट है मिडिल हम्म। ईस्ट में उनको हम्म। तबाह कर सकता है। इसराइल और उसके लेकिन लेकिन पैट्रियोट यहाँ पे हार्ट कबीर जी उसको एक नहीं बात बचा पा एक रहा है। बात मुझे लगता है कि एक और यहाँ पर बड़ा खास हो जाता है कि